नमस्कार। सावन के इस पावन पर्व पर आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है, जहां हम समझने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से सावन के रहस्य हमारे जीवन को और अधिक संपन्न कर सकते हैं, हमारे जीवन में और अधिक आनंद की वर्षा ला सकते हैं। एक साधक ने पूछा भी है कि किस प्रकार से एंग्जाइटी से उबरा जा सकता है, और मैं तो ये कहूंगा कि किस प्रकार से इमोशनल गार्बेज से, बहुत सारे इमोशंस, भावनाएं हमारी होती हैं, उस गार्बेज से कैसे हम उबर सकते हैं। तो वास्तव में ये जो महीना है, सावन का महीना, ये हमारे लिए कई प्रकार से हमें प्रिपेयर करता है आगे के साधना के चरणों के लिए। ये हमारे अंदर से बहुत कुछ सफाई करता है, हमारे अंदर जो क्लाउडेडनेस थी उसे समाप्त करता है, और उसके साथ ही हमें अवसर देता है कि हम अपने आप में उस नेक्स्ट लेवल की ऊर्जा को प्राप्त कर सकें, जिससे हम आगे की साधना संपन्न कर सकें। अब देखिए, भगवान शंकर का महीना कहलाता है श्रवण या सावन, और इसमें आपने देखा होगा नेचुरली बहुत कुछ हो रहा है। बारिश हो रही होती है, बादल आते हैं, पानी बहता है, वातावरण साफ होता है। तो अभी हम अगर देखें तो कुछ समय पूर्व तक हम कर रहे थे वाराही देवी की साधना। एक नवरात्रि चल रही थी। वाराही देवी है अग्नि, सूक्ष्म अग्नि, जो हमारे चंद्रमंडल में है, यानी सर में है। तो जब वो सर में ये जो सूक्ष्म अग्नि है जागृत होती है, तो चंद्रमंडल से बूंद बूंद कर अमृत टपकना प्रारंभ हो जाता है। अब जो ये अमृत टपक रहा है, ये ऊपर से नीचे की ओर बहेगा। तो जब ये नीचे की ओर बहता है, तो ये शरीर के आगे के सभी अंगों को आप्लावित कर देता है, भिगा देता है, उनको अमृत से भर देता है, प्रोवाइडेड कि इसका सूर्य नाश ना कर दे, क्योंकि सूर्य भी है हमारे नाभि पे, तो वो नाश ना कर दे। तो उसके लिए भी हमें समझना होता है। अगर हम गौर से देखें तो होता यह है कि उस अग्नि की साधना के बाद हमारे मस्तिष्क में बहुत सारे क्लाउड्स पैदा हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं पता थी और जो नई पता चली, उनकी वजह से बहुत कुछ ऐसा है जो एक प्रकार से हमारे अंदर एक ऊहापोह पैदा कर देता है कि ये सही, ये ऐसा वैसा। हमारे अंदर बहुत सारी वरीज भी पैदा कर सकता है वो, क्योंकि हमारे अंदर लगातार नेगेटिव एनर्जीज का जनरेशन हो रहा है। और वो जो वरीज हैं, वो जो स्ट्रेस है, वो जो एंग्जाइटी है, वो हमें एक प्रकार से एक पायदान बन जाती है कि हम उससे अगले स्तर पर साधना के जा सकें। तो इसलिए इसको नेगेटिव ना समझे, ये नेगेटिव है, बट यही जब एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है तो हम अगले चरण में जा सकते हैं। तो सावन में सबसे पहली चीज जो हमने बात करी वो करी कि हमारे अंदर अमृत तत्व बह जाता है, बहने लगता है। दूसरी बात हमने करी कि वो हमारे पूरे आगे के शरीर को और सभी अंगों को आप्लावित करने लगता है। तीसरी चीज, ये वो समय है जिस समय अगर हम बाहर वातावरण में देखें तो बादल आते हैं। तो पहली चीज हुई क्लाउडेडनेस, यानी जो हमने समस्या बताई कि बहुत सारे विचार आपस में गुंथ जाते हैं, भिड़ जाते हैं। दूसरी चीज, वो बारिश बरसती है, बूंदें गिरती हैं बादल से। वो जो बूंदें हैं पूरे वातावरण को साफ कर देती हैं, यानी कि वातावरण में जो भी विषैले सब तत्पदार्थ थे, उन सबको वो पानी धो करके, रिएक्ट करके उससे, और वायु को पूरा साफ कर देता है। तो ऐसे ही हमारे अंदर होता है। फिर तीसरे चरण में वो पानी जब धरती पर गिरता है, तो धरती पर जो कचरा इधर उधर इकट्ठा हो रखा था उसे बहा देता है, ताकि मिट्टी साफ हो जाए। चौथे, वो जो मिट्टी पर गिरता है तो मिट्टी की कणों को आपस में बांध देता है, और उस प्रेशर से, उस बंधन से, उसके अंदर जो संभावनाएं थी, जो बीज पड़े थे, वो बीज अपने आप में पल्लवित होने लगते हैं। वो अपने आप में पौधे बन जाते हैं और नए जीवन की शुरुआत होती है। अब ये 4 चरण हमने बात किए, तो आप देखिए कि हमारे अंदर भी इन
सभी से कॉरेस्पॉन्डिंग क्रियाएं हो रही हैं। जैसे कि हमने सबसे पहली चीज बात करी कि अग्नि से बादल बनते हैं, बादल से जल बरसता है और जल बरसने पे सफाई होती है, सफाई होने पर हमारी धरती भी साफ होती है। तो सफाई होने पर सबसे पहली चीज क्या साफ होती है? हमारा इमोशनल गार्बेज, हमारे अंदर क्लैरिटी आनी शुरू होती है। आपने देखा है कभी बादल के बाद जब सूरज निकलता है तो कितना आसमान साफ होता है, सब कुछ ऐसा दिख रहा होता है कि जैसे आर पार हो। लेकिन उसके पहले सारे वातावरण में धूल, धक्कड़, मिट्टी और पता नहीं क्या क्या कैसे वो सब भरे होते हैं और इसके कारण से हम देख भी नहीं पा रहे होते ढंग से। तो सबसे पहली चीज क्या होती है? बारिश के गिरने से हम देख पाते हैं, साफ हो जाती है हमारी दृष्टि, हमारे जो क्लाउडेड थॉट्स थे वो क्लियर हो जाते हैं और हमारे इमोशनल गार्बेज क्लियर होने लगता है। इमोशंस किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। इट इज नॉट अबाउट एंग्जाइटी, वरी, स्ट्रेस, इट कुड बी फ्रस्ट्रेशन, इट कुड बी हेट्रेड, इट कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है इनमें से। अब इसके बाद यही सब कुछ जब धरती पर गिरता है तो धरती को साफ कर देता है, यानी कि हमारे अंदर जो विजातीय तत्व यानी कि टॉक्सिक्स हमारी बॉडी में इकट्ठे हो रखे हैं, उन सबको वो साफ कर देता है और हम एक प्रकार से डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं। जब वो डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं तो हमारी जो धरती है वो साफ दिखने लगती है, उसका कचरा बह गया। और जब हमारी धरती साफ दिखने लगती है तो ये वो अवस्था है जहां हमारी एंग्जाइटी और स्ट्रेस खत्म हो जाता है। अगर आप देखें तो गहरे से गहरे स्तर पर एंग्जाइटी और स्ट्रेस हमारे पृथ्वी तत्व से ही संबंधित है। अब इसके पूरी प्रक्रिया के होने से आपका पूरा फ्रंट यानी आगे का भाग एक प्रकार से झंकृत हो जाता है। अब इसे थोड़ा सा योग की भाषा में भी समझने का प्रयास करते हैं। योग में शिव और शक्ति का स्थान नियत किया गया और उसमें कहा गया कि कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र से जागृत होती है और वो उठ करके धीरे धीरे एक एक चक्र को पार करते हुए हमारे आज्ञा या सहस्त्रार तक जाती है, यानी मस्तिष्क तक जाती है। अब जब ये ऊपर जाएगी तो ये नीचे भी आती है, तभी तो ये हमारे शरीर को बनाए रखेगी। तो ऐसे में जो शक्ति को उठा करके शिव तक ले जाने की क्रिया थी वो अभी तक हम कर रहे थे और आगे भी करेंगे, लेकिन अभी जो क्रिया चल रही है वो है उस शिव से जो उसका वर्षा हुई, मतलब जो शिव की ऊर्जा है, जो आनंद है, जो रस है, इस रस को बरसाते हुए वापस धरा तक आ जाना, मूलाधार तक आ जाना। और अगर इसको और थोड़े से गहरे में समझें तो क्या ये हमकार यानी एक्सेल को बढ़ाने जैसा नहीं है? एक था जिसमें इनहेल में हमने अपने अंदर उस ऊर्जा को आत्मसात किया, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को प्राप्त किया, और दूसरा अब हम उस अवस्था में हैं, उस स्थिति से गुजर रहे हैं जहां पर सोहम में हकार अपने आप में प्रबल हो जाता है। और हकार के प्रबल होने से हमारे अंदर जो कुछ भी ये टॉक्सिन्स हैं, इमोशंस हैं, गार्बेज जिसे हम बोल रहे थे, ये सब कुछ साफ हो करके हम बिल्कुल दर्पणवत हो जाते हैं। तो ये वो वाला काल है जिसमें हकार सक्रिय है। थोड़ा सा और समझ लेते हैं और उसके बाद में इसका प्रयोग को भी एक छोटा सा समझते हैं जिसके माध्यम से हम इस एंग्जाइटी और स्ट्रेस से मुक्त हो सकें। तो आइए अब हम उस प्रयोग को समझने का प्रयास करें ताकि उसको करना हमारे लिए सहज और सुकर हो। तो आपको इस बार लामा वीरासन में या वज्रासन में बैठना है। अब लामा वज्रासन में कैसे बैठते हैं? वज्रासन तो आपने देखा होगा, टांग मोड़ करके, मतलब घुटने से पैरों को मोड़ करके जैसे नमाज में बैठते हैं वैसे बैठ जाते हैं, कमर सीधी रखी जाती है। लेकिन अगर हम इसी आसन में अपने पंजों को जमीन से जोड़ दें और एड़ियों पे बैठ जाए, यानी कि जमीन के परपेंडिकुलर हो जाए हमारा पैर का पंजा, तो इसे लामा वीरासन कहते हैं। सरल भाषा में फिर से बोलता हूं, आप वज्रासन में बैठे,
फिर आपने जो है अपने हाथों से अपने आप को थोड़ा ऊपर उठाया और पैरों को, पंजों की जो पोजीशन है उसको बदल दिया, जिसमें पैरों के पंजे जमीन पर टिक गए और हमारे हिप्स एड़ी पर आ गए। अब ये करा जा सकता है, बहुत सरल है। इसको हमें 3-4 मिनट भी कर लेंगे, 5 मिनट भी कर लेंगे तो काफी है स्टार्टिंग में। अब इसके बाद आपको कमर सीधी रखते हुए श्वास प्रश्वास करनी है और उसमें ध्यान करना है कि पहले तो अपनी सांस को नॉर्मल हो जाने दीजिए 2-4 सांसों के बाद में। फिर आपको हकार से प्रारंभ करना है, सकार से नहीं। आपको करना यह है कि पहले आप मुंह से होठों को गोल करके बाहर की ओर सांस को धक्का दीजिए, प्रश्वास को धक्का दीजिए। और सांस को लेते समय नाक यानी होठ बंद कर लीजिए, नाक से सांस लीजिए और गहरी सांस लीजिए। अब ये ध्यान रखिए कि इसके अंदर जो हमें रेशियो रखनी है वो है 1:2 की। यानी जब हम इनहेल कर रहे हैं तो वो अगर 1 सेकंड में करते हैं तो हम एक्सेल 8 सेकंड में करें। अगर हम इनहेल 3 सेकंड में करते हैं तो 6 सेकंड में करें। और इसको कैसे कर सकते हैं? इसको करने का सरल उपाय है, आप अपनी उंगलियों पर एक हाथ में, जैसे दाएं हाथ से या लेफ्ट है तो लेफ्ट हैंड से आप काउंट कर सकते हैं या मन ही मन बोल सकते हैं। सांस लेते समय 1, 2, 3। अगर आपने 3 बार सांस ली तो अब एक्सेल कैसे करना है? मुंह को, होठ को गोल करना है और एक ऐसे करते हुए 2, 3, 4, 5, 6 तक आपको इसको एक्सेल कर देना है। सब कुछ बाहर निकल जाएगा उससे, जो कुछ भी आपके अंदर विजाती है। इस प्रकार अगर आप 3 से 4 मिनट भी कर लेते हैं तो आप देखिए और उसके बाद शेयर कीजिए, आपके जो अनुभव होंगे उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो आपके अंदर से सिर्फ एंजाइटी, स्ट्रेस ही नहीं और बहुत सारे इमोशंस भी साफ होने शुरू हो जाएंगे। ये एक ऐसा अचूक प्रयोग है जिसको आप फटाफट कर सकते हैं और इसके रिजल्ट भी पा सकते हैं। सावन में ऐसे कई रहस्य, ऐसी कई क्रियाएं हैं जिसके माध्यम से हम उस शिव तक पहुंच सकें, उस कल्याणकारी ऊर्जा तक पहुंच सकें, जिससे हमारा कल्याण हो और साथ ही साथ हम दूसरों का कल्याण भी कर सकें। तो इसलिए ये आवश्यक है कि इन साधनाओं को, इन प्रयोगों को और इस सावन के काल को हम उसका समुचित उपयोग करें और अपने जीवन को धन्य कर सकें। आज के लिए इतना ही। अगली बार चर्चा करेंगे सावन के एक और दिव्य प्रयोग की, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को बहुत कुछ परिवर्तित कर सकते हैं। हमारा पूरा फ्रंट में जो भी एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी ऊर्जाओं की समस्याएं हैं या ऊर्जाओं से उत्पन्न हुई समस्याएं हैं, वो सब भी साफ हो सके। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।